कोई एग्जाम एक बार में नहीं निकलेगा, लेकिन एक दिन जरूर निकल जाएगा। तो मेरा सिलेक्शन तो होकर ही रहेगा। 2 साल के अंदर 21 एग्जाम में सिलेक्शन हुआ। आज मेरे पास 3 ज्वाइनिंग लेटर्स रखे हैं और यूपीएसआई में ऑल इंडिया रैंक 52 आई हुई। आप एक चीज को 10 बार करो, लेकिन ये नहीं है कि 10 चीजों को एक बार कर रहे हो। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। और इसी का बड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने यश गुप्ता, जिनका अभी सिलेक्शन यूपीएसआई में हुआ है। बहुत बड़ा स्ट्रगल इनका रहा है और आज आपके सामने सिलेक्टेड कैंडिडेट के तौर पे बैठे हुए हैं। तो जानेंगे इनकी कहानी। तो सबसे पहले यश, कांग्रेचुलेशंस कि आज आप यहाँ तक पहुंचे हैं। थैंक यू सो मच सर। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप बच्चों को अपने बारे में बताएं। मेरा नाम यश गुप्ता है और मैं गांव बेलोन, जिला बुलंदशहर का रहने वाला हूं। मेरा यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ है, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 52 आई है। और मैं अपनी सफलता का श्रेय पूरा का पूरा कटारा टीम और कटारा एकेडमी को देना चाहता हूं। यश, कैसा लग रहा है, मतलब क्या कहना चाहेंगे इस बात के ऊपर? सर, इस टाइम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस वाले मूवमेंट का मैं पिछले काफी सालों से वेट कर रहा था कि मैं कब कटारा एकेडमी आके अपना इंटरव्यू दूं। जिस समय से आपका रिजल्ट आया, कुछ बदलाव लोगों में देखने को मिला। अब तो तुम भाई दरोगा बन गए हो, तो कैसी फील आ रही है? सर, बदलाव तो मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है कि जिन लोगों ने मुझसे आज तक बात नहीं करी थी, आज वो मुझे पहले से आके कांग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं। तो यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देख रहे हो आप, जिस समय आप सिलेक्टेड कैंडिडेट के तौर पे यहाँ पे आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जीवन पूरी तरीके से बदल चुका होता है। और यश, थोड़ा सा स्ट्रगल के बारे में बताएं, क्योंकि तुम्हारी कहानी बहुत बड़ी है और आज ऑल इंडिया रैंक 52 पर आना कोई नॉर्मल चीज नहीं है, जहां इतनी हैवी कट ऑफ गई। तो यश, क्या स्ट्रगल रहा, मतलब यहाँ तक कैसे पहुंचे? देखो, मैं यही कहना चाहूंगा कि कटारा एकेडमी का ये फेमस डायलॉग है कि आपको कोई एग्जाम एक बार में नहीं निकलेगा, लेकिन एक दिन जरूर निकल जाएगा। मैं 2022 से कटारा एकेडमी से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी पहले, सबसे पहले मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ। सर, मैंने इंडियन एयरफोर्स 2022 में ज्वाइन करा था, 3 महीने ट्रेनिंग की, फिर मैं वहाँ से छोड़कर उससे आ गया। 2024 में कटारा एकेडमी से फिर से एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन के लिए सर से जुड़ा। उसमें मैंने 2024 से अभी तक, इस दिन तक मैंने 22 एग्जाम्स दिए हैं, जिसमें मेरे 21 क्लियर है। सिर्फ एक एग्जाम जो मैंने सबसे पहले अटेम्प्ट में दिया था, तैयारी शुरू करने के साथ साथ, वो नहीं हुआ। उसके बाद मेरे कंटिन्यूस 21 एग्जाम्स में से 21 एग्जाम्स क्लियर हुए हैं। और आज मेरे पास उसी की वजह से 3 ज्वाइनिंग लेटर्स रखे हैं, जिसमें मेरा आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन हो रखा है, मेरा DSSB दिल्ली में सिलेक्शन हो रखा है और यूपीएसआई में ऑल इंडिया रैंक 52 आई हुई है। 2 साल के अंदर 21 एग्जाम में सिलेक्शन हुआ, सिर्फ एक एग्जाम नहीं निकला। और वो एग्जाम कौन सा था? वो एग्जाम मेरा सबसे पहला, मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, एसएससी जीडी का ही एग्जाम था। उसके बाद मैंने एसएससी सीजीएल 2 बार क्लियर करा है, सीपीओ, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल इन मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे एसआई, रेलवे कांस्टेबल, यूपीएसआई और यूपी पेट में मेरी 99.99 परसेंटाइल है। और मैंने ये कंटिन्यूस एग्जाम्स अपने लगातार क्रैक किए हैं। ये आप लोगों को सीखना चाहिए कि एसएससी जीडी जैसा एग्जाम ना निकलने के बाद भी इनके अंदर आज ये मोटिवेशन है कि आज इतने एग्जाम्स इन्होंने निकाले हैं। तो कहीं ना कहीं संघर्ष अगर अच्छा है तो जीत आपकी होना श्योर है। ये बात एकदम इन पर सटीक बैठती है। यश, अपनी तैयारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, मतलब किस तरीके से आपने तैयारी करी है? मैंने अपनी पूरी तैयारी 2024 से ही शुरू करी थी और 2024 से मैं कटारा एकेडमी से ही जुड़ा हुआ हूँ। और बच्चों में मैंने देखा है आज के सोशल मीडिया के जमाने में ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, इनसे काफी कंफ्यूजन हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे मैंने फॉलो करा है, वो कटारा एकेडमी के कोर्स को फॉलो करा है, उसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। ये बिल्कुल सही बात है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आप एक जगह से कराएं तो अच्छे से कराएं। आप एक चीज को एक बार नहीं 10 बार करो, लेकिन ये नहीं है कि 10 चीजों को एक बार कर रहे हो। हालांकि मैं पहले से इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रहा हूँ, मैं एवरेज ही रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैंने तैयारी करी, एक ही चीज को फॉलो करा है। यहाँ पर आपको कटारा एकेडमी में डीपीपी मिलेंगी, सीपीपी मिलेंगी, अब तो मॉड्यूल्स भी मिल रहे हैं। आप QR कोड स्कैन करोगे, आपको पूरा टीचर्स का ऑनलाइन क्लास आपके सामने आ जाएगा। जो आप क्लास में पढ़ रहे हैं वो अपने घर बैठे भी सीख सकते हैं। इतनी फैसिलिटी होने के साथ साथ आप एक सिलेक्शन काफी अच्छी जगह पर अपनी मनपसंद पोस्ट ले सकते हैं, अगर आप कंटिन्यूअस तैयारी करते रहे। फाइनली यश, आप लास्ट में बच्चों से क्या कहना चाहेंगे जो आप ही की तरह तैयारी कर रहे हैं और सपना देख रहे हैं कि आप ही की तरह वो श्योरली एक दिन सेलेक्ट होकर इस तरह कैसे आएंगे? अपना मेंटल प्रेशर कम करके, जैसे हम पढ़ाई करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम ये चीज ना करें, वो चीज ना करें, यहाँ ना जाए, वहां ना जाए, लेकिन अपने आपको इतना सेल्फ डिसिप्लिन बनाओ कि आपको खुद रात में सपने में भी ये लगे कि मैंने इतनी पढ़ाई आज करी है, तो मेरा सिलेक्शन तो होकर ही रहेगा। और बाकी आपको सबको ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा यश आपसे बात करके। इसी तरीके से शानदार इंटरव्यू कटारा एकेडमी आप लोगों के लिए लेकर आती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।